इस पर्यटकीय शहर के मध्य में हमारे मुख्य पात्र एलेक्स से मिलते हैं, एक बेरोजगार व्यक्ति जो अपने भविष्य के बारे में खोया हुआ और अनिश्चित महसूस कर रहा है। बहुत महीनों से नौकरी की तलाश में एलेक्स है, निराश है और लगातार अस्वीकृति से निरुत्साहित हो रहा है। एक दिन शहर में घूमते हुए एलेक्स एक पुस्तकालय पर अटक जाता है। संदेहों को पार करते हुए एलेक्स पुस्तकालय में प्रवेश करता है, यह आशा करते हुए कि वह निर्देशन और एक ताजगी दृष्टिकोण पाएगा। आकर्षित होकर एलेक्स उच्चतम प्रभावी लोगों के साथ आदतें, जो स्टीफन कोवी द्वारा लिखी गई है, पढ़ना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि व्यक्तिगत परिवर्तन अंदर से ही शुरू होता है। उन्होंने पहली आदत से ही पुस्तक पढ़ना शुरू की। उच्च प्रभावी लोगों की 7 आदतें किताब से पहली आदत है प्रोएक्टिव बने। यह हमारे जीवन और कार्य के लिए खुद जिम्मेदारी लेने की महत्व बताती है, बस प्रतिक्रिया न देकर कैसे उससे आगे जाकर हमारे कार्य का चयन करने का महत्व देती है। प्रोएक्टिव होना यह मानना है कि हमारे पास अपनी सोच और व्यवहार पर नियंत्रण है और हम अपने अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं। यह उस पर केंद्रित होता है जिस पर हमारा नियंत्रण और प्रभाव हो सकता है, बजाय हमारे नियंत्रण के बाहर की चीजों पर ऊर्जा खर्च करने के। हमारे कार्यों को अपने मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित करके हम चेतन निर्णय ले सकते हैं, जो हमें हमारे चाहिए जाने वाले परिणामों की ओर ले जाते हैं। प्रोएक्टिव होने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी और स्वप्रबंधन की सोच की आवश्यकता होती है, जहां हम पहल करते हैं और सचेत चुनाव करते हैं। यह व्यक्तिगत प्रभावशीलता और विकास के लिए मूल निर्माण करता है, हमें सकारात्मक परिणाम बनाने और हमारे जीवन और दूसरों के जीवन पर अधिक प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान करता है। एलेक्स को यह महसूस होता है कि उसे अपने भाग्य का जिम्मेदार बनना होगा और वह निर्णय लेता है कि वह स्वसुधार की यात्रा पर निकलेगा। एलेक्स प्रोएक्टिव ढंग से नौकरी की अवसरों की खोज करता है, नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लेता है और अपना पेशेवर नेटवर्क विस्तारित करता है। वह अपने नौकरी खोज में जिम्मेदारी लेता है और संघर्षों के सामने दृढ़ता से काम करता है। दूसरी आदत है अंत सोचकर आरंभ करें। यह आदत हमारे जीवन के लिए स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य की महत्वपूर्णता पर बल देती है। यह हमें किसी भी प्रयास में आरंभ करने से पहले अपने दीर्घकालिक लक्ष्य और आकांक्षाओं को परिभाषित करने को प्रोत्साहित करती है। प्रारंभिक दौर से ही चाहिए लक्षित परिणाम को मनोवृत्ति में लाकर हम अपने कार्यों को अपने परम गंतव्य के साथ मिला सकते हैं। यह निर्धारित और मापनीय उद्देश्य सेट करना शामिल होता है, जो हमारी यात्रा के लिए एक रोड मैप की भूमिका निभाते हैं। जब हम अंत को सोचकर आरंभ करते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, प्राथमिकताएं सुगठित कर सकते हैं और वही काम करने पर केंद्रित रह सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह आदत हमें सामर्थ्य प्रदान करती है कि हम उद्देश्य से जीवित रहें और एक जीवन सृजित करें जो हमारे सबसे गहरे मूल्यों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। अपने चाहिए वाले भविष्य को कल्पना करके हम अपने वर्तमान के कार्यों को संबोधित कर सकते हैं और अंततः व्यक्तिगत पूर्णता और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एलेक्स स्पष्ट पेशेवर लक्ष्य सेट करता है और अपने चाहिए वाले भविष्य को कल्पना करता है। उसने एक विस्तृत योजना बनाई है जो उसके कार्यों को उसकी दीर्घकालिक आकांक्षाओं के साथ सामंजस्य में लाती है। एलेक्स नौकरी साक्षात्कार के लिए पूरी तरह से तैयारी करता है, कंपनियों की अनुसंधान करता है और अपने प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करता है। सफलता की कल्पना करके और अपने अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित रहकर वह आत्मविश्वास की प्रतीति करता है और साक्षात्कार में अत्यधिक अच्छा प्रदर्शन करता है। तीसरी आदत है पहले महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें। यह आदत प्राथमिकताओं की महत्वपूर्णता और समय प्रबंधन की महत्वपूर्णता पर बल देती है।
यह हमें हमारे मूल्यों, लक्ष्यों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करती है। हमारे प्राथमिकताओं की पहचान और संगठन करके हम अपना समय और ऊर्जा सक्रिय रूप से आवंटित कर सकते हैं। यह आदत महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कार्यों के बीच अंतर करने को सम्मिलित करती है। इसके माध्यम से सुनिश्चित करती है कि हम वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों में अपने प्रयासों को निवेश करें। इसके लिए संयम और विचलनों और आकर्षणों को परास्त करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। जब हम पहले महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देते हैं, तब हम अपने कार्यक्रम पर नियंत्रण रखते हैं, सुस्ती से बचते हैं और अपनी उत्पादकता को अधिकतम करते हैं। यह आदत हमें परिणाम प्राप्त करने, लक्ष्यों की ओर प्रगति करने और एक पूर्णता और अर्थपूर्ण जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती है। अलेक्स समय को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना सीखता है, नौकरी की खोज की गतिविधियों को स्वास्थ्य देखभाल और व्यक्तिगत विकास के साथ संतुलित करता है। वह महत्व के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता देता है और अपने लक्ष्यों की ओर सतत प्रयास करता है। चौथी आदत है सोच जीत जीत। यह आदत हर संवाद में संगठनात्मक लाभ और सहयोग की महत्वपूर्णता को बल देती है। यह सहयोग और परिपूर्णता की सोच को प्रोत्साहित करती है, जहां हम यह मानते हैं कि सफलता अन्यों की कीमत पर हासिल नहीं की जाती है, बल्कि सभी के साझा की जा सकती है। जीत जीत की सोच में दूसरों की आवश्यकताओं और हितों का महत्व स्वीकार करना शामिल होता है, जबकि हम अपने आप की प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसे अग्रणी बनाते हैं। इसके लिए खुली संवाद, सहानुभूति और योग्यता की आवश्यकता होती है, जिससे सभी संबंधित लोगों को संतुष्टि प्रदान करने वाले रचनात्मक समाधान ढूंढने की क्षमता होती है। जीत जीत की सोच को प्रोत्साहित करके हम मजबूत संबंध बनाते हैं, विश्वास को पोषण करते हैं और एक सकारात्मक और सहायकारी वातावरण सृजित करते हैं। यह आदत हमें प्रतिस्पर्धी सोच को पार करने और व्यक्तिगत और पेशेवर संवादों में सहायकारी परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यह सहयोग की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है और हमें संगठित रूप से अधिक सफलता हासिल करने की संभावना प्रदान करती है, जबकि हम रास्ते में स्वस्थ और मानवीय संबंधों को पोषित करते हैं। अलेक्स सहयोग की शक्ति को समझता है और संगठनात्मक विकास का समर्थन करने वाले जीत जीत संबंधों का निर्माण करने के लिए कार्यशालाओं, नेटवर्किंग कार्यक्रमों और मेंटरशिप की तलाश करता है। अलेक्स अपनी रचनात्मक सोच और उद्यमी भाव का सहारा लेता है। वह स्टार्टअप उद्यम में संलग्न होता है, नवाचारी विचारों को साझा करता है और अपनी सामरिक गुणों का उपयोग करके व्यापार की सफलता को प्रवर्तित करता है। पांचवी आदत है पहले समझो फिर समझाओ। यह आदत सक्रिय सुनने और सहानुभूति में महत्वपूर्ण संचार में महत्व देती है। यह हमें उनके दृष्टिकोण को समझने की इच्छा के साथ अन्य लोगों को सच्ची तरीके से सुनने के लिए प्रोत्साहित करती है, इससे पहले कि हम अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करें। पहले समझने का प्रयास करके हम खुले संवाद, परस्पर सम्मान और विश्वास के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं। यह आदत हमारी अपनी पक्षपातपूर्ण धारणाओं और पूर्वधारित धारणाओं को अलग रखने के साथ ही सच में दूसरों के जूते पहनने के लिए शामिल होने को शामिल करती है, जिससे हम उनके विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को समझ सकें। इसके लिए सब्र, जिज्ञासा और समझदार प्रश्न पूछने की क्षमता की आवश्यकता होती है। जब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं, तो हम संवाद को और प्रभावी बना सकते हैं, सहकारी ढंग से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और दूसरों के साथ गहरी रिश्ते बना सकते हैं। यह आदत हमें अंतरों को पार करने, सामान्य बातचीत की बुनियाद ढूंढने और सहानुभूति और समझ की संस्कृति को प्रतिष्ठित करने की शक्ति प्रदान करती है। इससे हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर अधिक मायनेदार और उत्पादक संबंध मिलते हैं,
और साझा विकास और सफलता के लिए मार्ग खोलते हैं। अलेक्स अपनी संचार कौशलों को सुधारता है, सक्रिय रूप से सुनने और दूसरों के परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करता है। व्यक्तिगत विकास सेमिनारों और आत्म पर्यावरण के माध्यम से वह एक बेहतर संचारक बनता है और मजबूत संबंध बनाता है। छठी आदत है सिनर्जाइज। यह आदत सहयोग और टीमवर्क की शक्ति को बढ़ावा देती है ताकि उत्पाद एक से बढ़कर एक हो सकें। यह हमें विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, कौशलों और सामरिकताओं की खोज करने को प्रोत्साहित करती है और उन्हें नवाचारी तरीकों में मिलाने के लिए प्रेरित करती है। सामरिकरण में सदस्यों के अद्वितीय योगदान का उपयोग करके रचनात्मक समाधानों को पैदा करने और सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए होता है। इसके लिए खुले मन, सम्मान और अलगावों को स्वीकार करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। सहयोगी वातावरण को पोषण देने से हम समूह की संगठित बुद्धिमत्ता और प्रतिभाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उच्चतर कार्यक्षमता और अद्भुत परिणाम हासिल होते हैं। सामरिकरण अपेक्षा युक्त समाधान ढूंढने को भी सम्मिलित करता है, जो सभी संबंधित पक्षों को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें सक्रिय संचार, सक्रिय सुनना और सर्वोत्तम मार्ग ढूंढने के लिए साझा समर्पण शामिल होता है। जब हम सामरिकरण करते हैं तो हम अपने समूहों और संगठनों की पूरी क्षमता को खोलते हैं, नवाचार, निरंतर सुधार और साझा सफलता की संस्कृति का निर्माण करते हैं। यह आदत हमें मजबूत साझेदारी बनाने, जटिल समस्याओं का समाधान करने और वे परिणाम हासिल करने में सशक्त बनाती है जो व्यक्तिगत रूप से संभव या असंभव हो सकते हैं। अलेक्स सहयोग की महत्वता को समझता है और विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करता है। वह सक्रिय रूप से टीम निर्माण वर्कशॉप में भाग लेता है, सिनर्जी को बढ़ावा देता है और सहयोगी समस्या समाधान को प्रोत्साहित करता है। सातवीं आदत शार्पन द सॉ। यह आदत निरंतर आत्मान्वीकरण और व्यक्तिगत विकास की महत्वता पर ध्यान केंद्रित करती है। यह हमें हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 100 को तेज बनाना उन गतिविधियों में समय और प्रयास निवेश करना है जो हमारी समग्र प्रभावशीलता और प्राण शक्ति में सुधार करती हैं। इसमें शारीरिक व्यायाम, पढ़ाई, सीखना, परिचिंतन और आत्म देखभाल जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। आत्मन्वीनीकरण को प्राथमिकता देने से हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे पास जीवन के चुनौतियों को सामने लेने और अवसरों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा, स्पष्टता और संतुलन होता है। यह आदत स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने, सकारात्मक संबंध स्थापित करने और अपनी आंतरिक शक्ति का पालन करने के लिए जागरूक चुनाव करने को सम्मिलित करती है। जब हम नियमित रूप से आदत को धारण करते हैं तो हमारी क्षमता में वृद्धि होती है और हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और दीर्घकालिक सफलता को बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यह हमें शक्तिशाली, अनुकूलनशील और पूर्णता की भावना वाले व्यक्ति बनाता है जो हमारे चारों ओर के दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। शार्पन द सॉ सातवीं आदत है जो हमें व्यक्तिगत विकास और स्वनवीकरण की महत्व को दिलाती है। इसका मतलब होता है कि हमें निरंतर अपनी क्षमताओं और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए समय और प्रयास निवेश करने की आवश्यकता होती है। अलेक्स को आत्म देखभाल और निरंतर विकास की महत्वता समझ में आती है। उन्होंने व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के गतिविधियों को प्राथमिकता दी है, जिससे वे हमेशा अपने शीर्ष पर होते हैं। इन आदतों को अपनाने के माध्यम से अलेक्स अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। उनकी नई प्रभावकारिता और संकल्पना कई नौकरी के अवसरों को आकर्षित करती हैं। अंततः कठिन यात्रा के बाद अलेक्स अपनी प्रेरणाओं और मान्यताओं से मेल खाने वाली एक संतोषजनक नौकरी प्राप्त करता है।
और बिल्कुल अलेक्स की तरह द हाईली इफेक्टिव पीपल के 7 आदतें को अपनाकर आप भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, अपनी पूरी क्षमता को खोल सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप अपनी पूरी क्षमता को साधने के लिए तैयार हैं? तैयार है तो आइए हमारे साथ हमारी यात्रा में